हेलो बच्चों, टुडे आई एम स्टार्ट योर सब्जेक्ट सोशल स्टडी क्लास 7। सोशल स्टडी मीन्स स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोशल स्टडी स्टडी ऑन सोसाइटी, समाज के बारे में। सोशल स्टडी का देखिए हिंदी मीनिंग है सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन यानी समाज के बारे में पढ़ना, हमारे कल्चर, सिविलाइजेशंस, हमारी सभ्यता, हमारा समाज, हमारे संस्कृति के बारे में जो हम लोग नॉलेज गेन करते हैं वो सोशल स्टडी के माध्यम से। सोशल स्टडी जो आपका है एसएसटी बुक, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। हिस्ट्री है फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट है जियोग्राफी और थर्ड है पॉलिटिकल। इसको हम लोग इतिहास कहते हैं, ये आपका भूगोल है और ये आपका राजनीति शास्त्र है। इसका 2 नाम है। कुछ लोग इस बुक को या इस ब्रांच को पॉलिटिकल भी कहते हैं, कुछ लोग इस ब्रांच को सिविक्स भी कहते हैं। सिविक्स का हिंदी होता है नागरिक शास्त्र। ठीक है। 6, 7, 8 में एसएसटी यानी सोशल स्टडी का 3 पार्ट्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल। बट जब आप 9 क्लास में जाइएगा वहां से सोशल स्टडी 4 पार्ट में डिवाइड होगा आपका। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ये तो रहेंगे ही, एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपका आ जाएगा, सोशल स्टडी का ही ब्रांच है इकोनॉमिक्स, जिसको कहा जाता है अर्थशास्त्र। ये बुक यानी 9 क्लास में आपका 1, 2, 3, 4 ये तो दोनों एक ही है। पॉलिटिकल बोलो या सिविक्स बुक बोलो, एक ही है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल बोलो या सिविक्स बोलो, और इकोनॉमिक्स। 4 बुक 9 क्लास से हो जाएगा। अभी फिलहाल आप लोगों को 3 सोशल स्टडी में 3 चीज पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल। तो फर्स्ट आप सोशल स्टडी में आपका दिया हुआ हिस्ट्री का चैप्टर। हिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है ये आपका, चैप्टर नंबर 1। क्या है चैप्टर में? व्हेन, वेयर एंड हाउ। हिस्ट्री स्टार्ट है, जैसा कि हमने आपको बोला सोशल स्टडी में पहला आपका चैप्टर हिस्ट्री स्टार्ट है। व्हाट इज हिस्ट्री, आइए जानते हैं हिस्ट्री के बारे में। ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट, आज से कई वर्ष पूर्व जो भी घटना घटित हुई है उसका एक सिस्टम के अकॉर्डिंग जो नोट किया हुआ है बुक में, उसी को हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट, आज से कई वर्ष पहले तक की घटनाएं इतिहास में इंडिकेट किया हुआ है हिस्ट्री में। तो उन सभी का अध्ययन करना, स्टडी करना काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है उतने समय का। तो इसलिए हम लोग हिस्ट्री का जब स्टडी करेंगे तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके करते हैं। हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग हिस्ट्री का स्टडी करते हैं। फर्स्ट है एनिसेंट पीरियड, यानी इसको अर्ली पीरियड भी कहा जाता है, प्राचीन काल। सेकेंड है आपका
मेडिवल पीरियड मध्य कालीन युग। थर्ड है आपका मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड मीन्स आधुनिक काल। हिस्ट्री का मीनिंग अभी जस्ट हमने आपको बताया। आज से कई वर्ष पूर्व, कई सौ, कई हजार वर्ष पूर्व जो भी घटना घटित हुई है उन सभी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है, उसे हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड। फर्स्ट जो है आपका एनिसेंट पीरियड, इसमें हम लोग अप टू 18th सेंचुरी तक के बारे में स्टडी करते हैं। एनो डोमिनी। और मेडिवल पीरियड जो है मिडिल, इसमें हम लोग 8th सेंचुरी से 8th टू 18th सेंचुरी तक का स्टडी करते हैं। इतना से इतना के बीच में जो भी घटना घटित हुई है, जो भी चीज हुआ है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। मॉडर्न पीरियड में हम लोग 19th से 21 सेंचुरी का स्टडी करते हैं। एनो डोमिनी ईस्वी, ठीक है। इसी तरह से हिस्ट्री का स्टडी हम लोग 3 पार्ट में करते हैं। एनिसेंट पीरियड, मेडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड, ठीक है। तो आइए अब हम आपके बुक पे आते हैं। बुक में क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है उसे मैं आपके नजदीक रखता हूँ। फर्स्ट दिया है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। अभी जस्ट मैंने आपको बताया हिस्ट्री जो है इंडिया का हिस्ट्री, इसको 3 पीरियड में बांटा गया है। फर्स्ट एनिसेंट पीरियड, मेडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड, 3 पीरियड में बांटा गया है। जस्ट वही चीज यहाँ है। एनिसेंट को अर्ली पीरियड भी कहते हैं, प्रारंभिक सबसे पहले। मेडिवल पीरियड को मिडिल और मॉडर्न पीरियड वही टाइम टेबल लिखा हुआ जो अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद यहाँ नीचे आते हैं हम लोग। द वर्ड मेडिवल मीन्स मिडिल। दिस पीरियड लाई बिटवीन द एनिसेंट एंड द मॉडर्न पीरियड। मेडिवल्स मीन्स होता है मिडिल। मेडिवल्स मीन्स मिडिल, यानी एनिसेंट से पहले और मॉडर्न के बाद। एनिसेंट के बाद और मॉडर्न से पहले का जो काल था उसी को मेडिवल पीरियड, मिडिल कहा गया। The period between the ancient, the high 8th century has been taken a being of medieval period. The medieval period has been further divided into 2 parts of early periods and 18th to 12th century. medieval period भी 2 पार्ट में कुछ बुक लिखा है। कुछ 18th to 12th सेंचुरी एक बुक में जिक्र है, एक पार्ट में जिक्र है, और 12th से फिर 18th एक। इसको मेडिवल को भी 2 पार्ट्स में कई राइटर्स ने बांट दिया है, ठीक है। आगे चल के आप जानेंगे। द मेडिवल पीरियड हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स आर अर्ली पीरियड्स फ्रॉम 18th to 12th AD, the later from 18th century AD, the पलाश प्रतिहार रामकुटुंस, राधा कुटास, चोलास और राजपूत dominated the history of India during the medieval periods. पलाश और पलाश टाइप के जो प्राणी थे या राधा कुटास, चोलास और राजपूत में मध्यकालीन युग के दौरान या युग के समय भारत के इतिहास पर हावी रही। उस समय ये सब लोग काफी हावी रहे। The later periods of medieval periods covered the rule of Turk and Afghan and Mughals and the numerous regional kingdoms which arose during this period. और उस समय काफी समय तक के बाद तुर्क और अफगान मुगल अनेक समय तक क्षेत्रीय साम्राज्य के तौर पर बढ़ते गया।
during this period. The rise and the fall of the Maratha and the Sikh are also included in the later medieval period. उसी मध्यकालीन युग में ही इसी सेशन में उसी टाइम में मराठा एंड सिख भी इंक्लूड हो गया था. In Europe, the medieval period is believed to have begun from the 5th century AD and continued till 16th century AD after the death of King Harsh. King Harsh की मृत्यु होने के बाद the country broke into many small and independent kingdoms. यह देश कई टुकड़ों में बट गया और वहाँ छोटे छोटे साम्राज्य हो गए, शासन करने लगे. Usually the rules of these kingdoms were Rajput who did not have friendly relations with each other. और उस समय यहाँ के शासक राजपूत होने लगे, परंतु उसका किसी के साथ दोस्ती जैसा संबंध ना था. फ्रेंडली विथ ईच अदर, किसी से फ्रेंडली रिलेशन उसका नहीं था. ऑफ्टन दे क्वारल्ड अमॉन्ग देमसेल्व्स, अक्सर वे आपस में झगड़ते थे. द राजपूत बीइंग डिसयूनाइटेड कुड नॉट रेसिस्ट देम, कई मुस्लिम आक्रमणकारी ने हमला किया. Many important changes in the economic, social and religious life of the people took place during this period. उस समय काफी आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में परिवर्तन आए. The powerful Chol king ruled in a southern part of India during this period. शक्तिशाली चोल राजाओं ने इसी अवधि के दौरान भारत के दक्षिण भाग में शासन किया. इम्पोर्टेंस ऑफ द मेडिवल पीरियड, मध्यकालीन युग का महत्व. इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिवल पीरियड, मध्यकालीन युग का महत्व. Medieval period is regarded to have come to close by the middle of the 18th AD, when the Mughal Empire had started setting their foot on Indian soil. माना जाता है कि मध्यकाल 18वीं शताब्दी के मध्य तक बंद हो गया था, जब क्या है when the Mughal Empire had started setting their foot on Indian soil, जब मुगल साम्राज्य ने भारतीय जमीन पर अपना पैर जमाना शुरू कर दिया. when the Mughal Empire had started setting their foot in Indian soil, a fresh wave of economic and social change started sweeping the country. आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की एक ताजा लहर देश में व्यापक रूप देना शुरू कर दिया, फैल गई. It was during this period that the true Indian culture got its shape. इसी समय के दौरान सच्ची भारतीय संस्कृति और इसका आकार मिला. It was during this period that the true Indian culture got itself. उसी समय भारतीय संस्कृति और भारतीय से इसका भारत का आकार मिला, दोनों चीज. इसके बाद है आपका द मेडिवल हिस्ट्री वाज इम्पोर्टेंट ड्यू टू ए नंबर ऑफ रीजन्स. मध्यकालीन इतिहास कई कारणों से महत्वपूर्ण था. द मेडिवल हिस्ट्री वाज इम्पोर्टेंट ड्यू टू ए नंबर ऑफ रीजन्स, कई कारणों से. फर्स्ट, वी हैव मेनी ऑथेंटिक सोर्सेस दैट
provide correct and accurate information and there is no confusion and vagueness about the chronology of the Mesolithic period। हमारे पास कई प्रमाणिक स्रोत हैं जो सही और सटीक जानकारी प्रदान करते हैं और मध्ययुगीन काल के कालक्रम के बारे में कई भ्रम और अस्पष्टता नहीं है। दूसरा है द Mesolithic पीरियड इज मोर क्लोजर टू आवर प्रेजेंट स्ट्रक्चर। मध्ययुगीन काल हमारी वर्तमान संरचना के अधिक निकट है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली द इंडियन लर्निंग एंड थ्रू गॉट enriched by the coming of तुर्क, अफगान एंड मुगल। इस अवधि के दौरान केवल भारतीय विद्या और के माध्यम से तुर्क, अफगान और मुगल के आने से समृद्ध हुआ। Composite culture of Hindu and Muslim was evolved and the society cherished the fusion of two। हिंदू और मुस्लिम की समग्र संस्कृति विकसित हुई और समाज ने दो के संलयन को पोषित किया। Most of the language like Hindi and Urdu also developed in India during this period। इसी समय भारी पैमाने पर लोग हिंदी एंड उर्दू डेवलप होने लगा और लोग पसंद भी करने लगे। चलिए आज ई नंबर तक चले, इसके बाद वीडियो नंबर 2 जब आएगा इससे आगे उसमें आप लोगों को बताया जाएगा। आप लोग ये वर्ड को नोट कर लीजिए, याद कीजिए। वीडियो नंबर 2 में ये चैप्टर बताया जाएगा। चैप्टर खत्म होते ही फिर क्वेश्चन आंसर। उम्मीद है थर्ड वीडियो तक में आपका सेकंड वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और थर्ड वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करा दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।